हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक्टिविजन में। जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के 2 ग्रुप के लिए ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है। जिसमें हम आज ये 12 नंबर सेट का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल भी पास में है। तो एग्ज़ाम की डेट जो ज़्यादातर बच्चों के हिसाब से पता चली है, वो 18 जून को डिसाइड हुई है K2 वालों के लिए। तो यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट हो पाएंगे उतने हम कराएंगे, और ताकि आप एग्ज़ाम में एक बेस्ट स्कोर कर पाएँ और आपकी एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है फिक्स हो पाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर्स के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, उनका डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस K2 के सीरीज़ में। तो इस चैनल पे जो नए यूज़र आए हैं, नए मतलब पढ़ने के लिए आए हैं, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत का मूल के चैप्टर वाइज यहाँ कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। 12 जो चैप्टर हैं ट्रेड के, उसमें से हर एक चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन का डेली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, या फिर बढ़ अथवा कम हो जा सकता है, या उन धातुओं पर निर्भर करता है जिनसे प्लेट का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका अधिक यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, ठीक है। मात्रक रट के जाइएगा, कम से कम 2-3 मात्रक तो ऐसे ही पूछ लेगा और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, आवेश का, एम्पियर सेकेंड, ऊर्जा का, शक्ति का, या फिर प्रतिरोध का, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आवेश का, ठीक है। एम्पियर और सेकंड, ठीक है। एम्पियर धारा है और सेकंड क्या है, समय। क्यों बराबर, आपको फॉर्मूला पता होगा, IT होता है। क्यों बराबर IT होता है, तो यहाँ से इस प्रकार निकाल सकते हैं, आवेश का ही मात्रक होगा, ठीक है। 2 का ये बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद पिछले जो हमने कराया था सेशन, उसमें डिस्कस हो चुका है। तो इसका देख लेंगे। जो आपका P बराबर होता है V² R बराबर करेंगे तो V² हो जाएगा, ठीक है। तो 200 गुणे 200 करेंगे बटा 100 करेंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 400 जो ओम है, ये R का मान आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बिल्कुल भी नॉर्मल से क्वेश्चन पे आएंगे, उसे आप करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तापमान पर निर्भर नहीं करता, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है, और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक जो कंडक्टर है उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो डी वाला बिल्कुल भी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर चालक एक दूसरे को आकर्षित अट्रैक्टिव करेंगे, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे। 5 का नंबर जो हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। किसी यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 कंडक्टर हैं, ठीक है, 2 कंडक्टर हैं, एक ही दिशा में अगर धारा लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई किसी गंतव्य का, किसी साथी का, दो मतलब हैं, तो उनका जो आपका मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। जैसे आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, वो भी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो दोनों की जो है एक तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से ऐसे याद करेंगे। और विपरीत में जाएँगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि आपका क्षेत्र अलग है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, दूसरा ITI कर रहा है, तो दोनों का क्षेत्र अलग हो रहा है। 2 लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो कहेंगे भैया साथ में ही शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो 4th नंबर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल और बैटरी से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सेल और बैटरी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। बैटरी की दोनों प्लेटें क्या बन जाती हैं यदि बैटरी डिस्चार्ज हो, ठीक है। लेड हाइड्रोक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, या फिर लेड सल्फेट। 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा, लेड सल्फेट हो जाएगा। अगर आपका जो है यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज रहेगी, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है, ठीक है। पोलराइजेशन को रोकने के लिए, करंट के बहाव में मदद करने के लिए, आंतरिक रेजिस्टेंस कम करने के लिए, या फिर आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, ठीक है। 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा, क्योंकि सेपरेटर इसीलिए, क्योंकि आपस में जो है प्लेटें जो शॉर्ट सर्किट ना होने पाए, इसलिए सेपरेटर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो डी वाला होगा बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो, ठीक है।
फुल्ली डिस्चार्ज हो गई है, दोनों एनोड कैथोड PbSO4 बन जाते हैं। तेजाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, ग्रेविटी तो घटेगी, सभी सेलों की वोल्टेज बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, दोनों एनोड और कैथोड PbSO4 बन जाते हैं, ठीक है। PbSO4 यहाँ से बन जाएंगे लेड सल्फेट, जो आपको पिछले क्वेश्चन में हम बता रहे थे, ठीक है। ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब लेड एसिड जो बैटरी है चार्ज होती है, ठीक है। एनोड का रंग बदल जाता है, सेल की वोल्टेज कम हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, या फिर धारा का मान अति निम्न हो जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। 1.25 से 1.28 के करीब आपका हो जाएगा, तो आपकी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी, चार्ज कंडीशन पे होगी। कैसे पता लगाएं कि लेड एसिड बैटरी पूर्ण चार्ज है, ठीक है। वोल्टेज नापेंगे तभी पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे तभी पता चल जाएगा। 1.28 मतलब 1.25 से 1.28 तक रहेगा। गैस निकल रही है मतलब जो हाइड्रो, तभी बैटरी चार्ज है, ठीक है। ये तीनों संकेत क्या है, बैटरी चार्ज है। 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज है घरों की या नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन अगर हो गए तो बैटरी बिल्कुल भी चार्ज होगी, तो यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबक और वैद्युत चुंबक से आएगा, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है, जब चुंबकीय बल नहीं हटाया जाता है, जब चुंबकीय बल स्थिर रखा जाता है, जब चुंबकीय बल घटा लिया जाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है, तो अस्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है, जब वहाँ पे बल हटा भी लिया जाएगा तब भी उसमें चुंबकत्व का गुण बना रहेगा। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के जो पोल होते हैं, ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पे पोल बोलते हैं इंग्लिश में, अलग किए जा सकते हैं, अलग नहीं किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं, इनको टुकड़ों में तोड़कर अलग किया जा सकता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, अलग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी वाला, अलग नहीं किया, चुंबक के ध्रुव जो है अलग नहीं किए जा सकते, बी वाला बिल्कुल भी। चाहे जितने पार्ट में आप चुंबक को मतलब ब्रेक करोगे, उसमें 2 ही पोल बनेंगे, एक नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों पोल को आपस में मतलब जैसे अलग नहीं कर सकते, चाहे जितनी बार चुंबक को ब्रेक करेंगे उतने ही पोल बनते जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है चालक की लंबाई बढ़ाकर, चालक की लंबाई घटाकर, टर्नों की संख्या बढ़ाकर या टर्नों की संख्या घटाकर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगर टर्न की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, एन की संख्या बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है टर्नों की संख्या घटाकर, धारा का परिणाम बढ़ाकर, धारा का परिणाम घटाकर या चालक की लंबाई बढ़ाकर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, धारा का परिणाम बढ़ाकर, ठीक है। यहाँ से धारा भी अगर हम इंक्रीज करेंगे तभी आपका जो है चुंबक, विद्युत चुंबक क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे धारा का परिणाम अगर बढ़ाएंगे तभी बढ़ जाएगा, ठीक है। धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात कैसे की जा सकती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, कार के स्क्रू नियम से, अंगूठा के नियम से, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कार के स्क्रू, ठीक है। उस चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा ज्ञात करनी हो तो आपको कार के स्क्रू का नियम जो पता होना चाहिए, तो इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, बहुकला प्रणाली, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं। इम्पेडेंस ट्रायंगल बनता है द्वारा, किसके द्वारा बनता है, इम्पेडेंस, पावर और करंट, इम्पेडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इम्पेडेंस, पावर और फ्रीक्वेंसी, इम्पेडेंस, वोल्टेज और पावर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, इम्पेडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से आपका ट्रायंगल बनता है, इम्पेडेंस ट्रायंगल आपका बनता है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया, यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज में होता है स्टार कनेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज वाला, ठीक है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जब बराबर हो जाता है तो कौन सा कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट कनेक्शन या ओपन सर्किट कनेक्शन। 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। अनंत होता है, शून्य होता है, स्थिर होता है या 100 की पावर 2 होता है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। आदर्श वोल्टेज है, जब भी आइडियल कंडीशन की बात करेंगे तो जो आपका जो वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध जो होगा ये शून्य होगा, ठीक है। बी वाला बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, अनुकंपन रिजोनेंस, ठीक है, घटित होने के लिए निम्न में से किस घटक का होना आवश्यक है? आर, एल, सी या फिर डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा एल और सी, ठीक है। जो इंडक्टेंस होता है वो कैपेसिटेंस, बी और सी दोनों यहाँ से हो जाएगा। अगर रिजोनेंस आपको चाहिए तो ये दोनों होने चाहिए, आर और सी, ठीक है, एल और सी, ठीक है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की आपको आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला बिल्कुल भी हो जाएगा, बी और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित किया जाता है तब धारा और वोल्टेज लीड करती है, इन फेज होती है, लैग करती है, फेज में कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो लीड करती है, ठीक है। जब एक कैपेसिटिव लोड धारा में प्रवाहित किया जाता है तो धारा और वोल्टेज क्या होती है, लीड करती है, ठीक है। ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है विद्युत मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको देख लेते हैं। अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? अमीटर कॉइल के साथ श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। अमीटर कॉइल में के साथ श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अमीटर कॉइल के साथ समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। अमीटर कॉइल के साथ श्रेणी में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अमीटर कॉइल के साथ, क्योंकि अमीटर श्रेणी में जुड़ता है उसका अपोजिट होता है, ठीक है। अमीटर कॉइल के साथ समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे, और जब भी समांतर में जोड़ेंगे तो निम्न मान का, और श्रेणी में जोड़ेंगे तो उच्च मान का, ठीक है। उसका विपरीत होता है, जैसे अमीटर श्रेणी में लगता है तो यहाँ समांतर में जोड़ेंगे, और अगर जो वोल्टेज समांतर में लगता है तो उसके सीरीज में जोड़ेंगे। तो सी वाला यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर होगा, और इस प्रकार आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अपोजिट होता है दोनों का, ठीक है। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ते हैं। तो यही, अब देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन मत देखिए, आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। अगर वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाना, क्योंकि वोल्टमीटर समांतर में है तो इसको श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे, ठीक है। वो वाला ऑप्शन जो सा होगा हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में। देखिए आराम से आंसर हो गया, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, बार बार रिपीट करता है और अपोजिट होता है। अगर वोल्टमीटर प्रयोग होगा तो उसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि ये वोल्टमीटर हमेशा समांतर में जुड़ता है, तो इसके सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल याद होना चाहिए, और सभी बना के आएंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। किसके द्वारा परिपथ की वोल्टेज धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? केवल उच्च मान के प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर धारा मापने के लिए शंट वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, बिना शंट और श्रेणी प्रतिरोध के, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला बिल्कुल भी हो जाएगा, बिना शंट और श्रेणी मान के प्रतिरोध के, ठीक है। सी वाला बिल्कुल भी आपका, एक सेकेंड, 23 नंबर का जो है सी वाला हो जाएगा, धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, ठीक है। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का जो है द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। केवल शंट, केवल उच्च मान के प्रतिरोध को श्रेणी में, धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, ठीक है। सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी, तो सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टमीटर की तुलना में अमीटर की लागत क्या होती है? कोई तुलना नहीं होती है, अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, ठीक है। तो वोल्टमीटर की तुलना में जो अमीटर की लागत होती है ये 24 नंबर का सी कम होती है, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 24 नंबर का सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कैसे पहचाने कि एमआई टाइप है या एमसी टाइप, ठीक है। स्केल के प्रकार से, टर्मिनल की मार्किंग से, मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह द्वारा, उपयुक्त सभी से, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी जो इंडिकेशन है इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि एमआई टाइप है, ठीक है, मैग्नेटिक आयरन टाइप है, या फिर मूविंग आयरन या मूविंग कॉइल टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका डी वाला बिल्कुल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डीसी जनरेटर से क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है? फ्लक्स या ध्रुव के, आर्मेचर की चाल, ध्रुवों की संख्या, इनमें से सभी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, आर्मेचर की जो चाल होती है इसके जो समानुपाती होता है डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है। तो बी वाला 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर की चाल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, शंट जनरेटर में सामान्यतः जब वोल्टेज बनना रुक जाता है, गति सीमित होने पर, आयनन की संतृप्त सैचुरेशन होने पर, आर्मेचर गर्म होने पर, या अवरोधक प्रतिबंधित होने पर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है। आयरन की संतृप्त अगर सैचुरेटेड
कनेक्टेड पॉइंट हो गया तब यहाँ से जो वोल्टेज है जो बनना है जो है ये रुक जाएगा, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंत्र हिस्टैरिसीस और एडी धारा के दोषों से मुक्त रहता है, ठीक है। कौन सा यंत्र होता है जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट जो लॉसेस होता है इससे मुक्त होता है? मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, अस्थायी चुंबक प्रकार, स्थिर विद्युत या मूविंग कॉइल डायनमोमीटर प्रकार का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत अगर होगी तो यहाँ पे जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस है इससे मुक्त होगी, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से जो आपका सी वाला बिल्कुल भी 28 नंबर का सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युत अगर होगी तो इस प्रकार का जो हिस्टैरिसीस और जो एडी करंट लॉस है ये नहीं होगा, ठीक है। डीसी मोटर में एक दिशी आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है? ब्रश से, एंड प्लेट से, कम्यूटेटर से या फिर बुश एवं कम्यूटेटर दोनों से, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। कम्यूटेटर लगा के हम एसी को डीसी में बदलते हैं, मतलब कि जो आपका एक दिशी करते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है डीसी मोटर में एक दिशी आघूर्ण किसके सहायता से प्राप्त किया जा सकता है? तो कम्यूटेटर से आपका बिल्कुल भी 29 नंबर का जो है सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है हानियां घटाकर, हानियां बढ़ाकर, हानियों को स्थिर रखकर या फिर दक्षता और हानियों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो लॉसेज अगर घटेंगी तो इफिशियंसी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि हानियों को घटाकर हम क्या कर सकते हैं? आपकी इफिशियंसी, आपकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डीसी मोटर से जो भी क्वेश्चन आते हैं इनका डिस्कस कर लेते हैं। डीजल जनरेटर जो सेट व्यक्त करता है क्या होता है? डीजल जनरेटर सेट, ये फुल फॉर्म डिस्टेंस गैप सेट या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्वेश्चन हल कर लेंगे क्योंकि ये डीजल जनरेटर सेट होता है, ठीक है। ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से डी जी सेट व्यक्त करता है, ठीक है। मोटर की स्पीड मापी जाती है द्वारा एमीटर से, वोल्टमीटर से, मेगाट से, टेकोमीटर से, ठीक है। तो एमीटर से धारा मापते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज, मेगाट से आपका प्रतिरोध मापते हैं, कंटिन्यूटी मापते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम मोटर की स्पीड मापते हैं तो टेकोमीटर से मापते हैं, ठीक है। 32 नंबर का डी ये सभी करके जाएंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। टेकोमीटर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? पंचिंग मशीन में किसका प्रयोग होता है? डीसी संचयी संयुक्त कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी अवकलन डिफरेंशियल मोटर, डीसी शंट मोटर या डीसी सीरीज मोटर। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल भी हो जाएगा, डीसी अवकलन डिफरेंशियल मोटर, ठीक है। ये वाला बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचिंग मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर की यांत्रिक जो कार्य क्षमता किसमें दी जाती है? डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किसमें दी जाती है? तो यहाँ से सी वाला हो जाएगा बीएचपी, ठीक है। ब्रेक हार्स पावर बोलते हैं इसको, इंटू 735.5 ये वाटेज हो जाएगा बटा ई आई, ठीक है। सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सी वाला बिल्कुल भी याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, एसी ड्राइव के मुकाबले जो डीसी ड्राइव होती है महंगी होती है, सस्ती होती है, आकार में बड़ी होती है, कारक रखाव महंगा होता है, बनाने में आसानी होती है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी, बनाने में आसानी होती है, ठीक है। एसी ड्राइव की तुलना में डीसी जो ड्राइव होती है ये जो है बनाने में आसानी करती है, तो डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ परिणाम मित्र या फिर ट्रांसफार्मर से जो भी क्वेश्चन आते हैं इसको देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन, ठीक है, वाइंडिंग में सदैव भिन्न संख्या में लपेट होते हैं, एक ही व्यास का तार प्रयोग किया जाता है, पृथक पृथक चुंबकीय परपथ होते हैं, एक विद्युतीय संबंध होता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, भिन्न संख्या में लपेट होते हैं। जो टर्नों की संख्या होती है या तो प्राइमरी में ज़्यादा होगी या तो सेकेंडरी में ज़्यादा होगी या फिर एक में कम एक में ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जो टर्नों की लपेटों की संख्या होगी एक में ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है? ठीक है, एयर ब्लास्ट कूलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। कितनी क्षमता के लिए? 10,000 kVA, 5,000 kVA, 500 kVA या 50 kVA, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 10,000 kVA जो आपका ट्रांसफार्मर होगा उसमें आपका एयर ब्लास्ट जो है कूलिंग सिस्टम का हम प्रयोग करेंगे वाइंडिंग और इन सबको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा? ठीक है, लोड शून्य है, फ्लक्स चुंबकीकरण करने के लिए प्रयुक्त धारा होगी, सप्लाई से लौह क्षतियों के लिए प्रयोग की गई धारा होगी, दोनों धाराओं का सदिश जोड़ होगा या फिर दोनों धाराओं का बीजगणितीय जोड़ होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, दोनों धाराओं का सदिश योग जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? ठीक है, स्थिर रहेगी, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा ली गई धारा अतिरिक्त मात्रा के समानुपाती, सेकेंडरी धारा के समानुपाती, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ये वाला स्थिर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त
ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल समांतर में चलाने की जरूरी है, ध्रुवता समान होती है, जो पोलर होती है समान होती है, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, इम्पीडेंस जो प्रतिशतता समान होनी चाहिए, उपयुक्त तीनों, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी होना चाहिए, ठीक है। पोल भी समान होने चाहिए, वोल्टेज अनुपात भी समान होता है, और इम्पीडेंस जो परसेंटेज होता है ये भी समान होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर का उपयोग किस गति के लिए प्रत्यावर्तक के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 1500 से 3000 घूर्णन प्रति मिनट, 150 से 300, 3000 से 6000 या फिर 300 से 1000, ठीक है। बेलनाकार रूपी जो रोटर होता है इसमें कितनी गति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 3000 घूर्णन प्रति जो मिनट होता है इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्तक में अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जाता है, ठीक है। लौह हानि, आर्मेचर हानि, सीरीज फील्ड हानि, लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि, लौह हानि प्लस जो आर्मेचर हानि, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर हानि सीरीज फील्ड हानि, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। अस्थिर हानि इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, आर्मेचर हानि और सीरीज फील्ड हानि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, बड़े प्रत्यावर्तक जो होता है अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक मतलब इंग्लिश में अल्टरनेटर बोलते हैं, में शीतलक के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। वाहिनियां एयर डक्ट बोलते हैं, एयर कंडीशन, पंखा, कूलर, ठीक है, तो एयर डक्ट प्रयोग करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वायु वाहिनियां या एयर डक्ट्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ये वाला बिल्कुल भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में एसी कहां से मिलता है, ठीक है, आर्मेचर से, रोटर से, कम्यूटेटर से, स्लिप रिंग से, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग से जो आपका है एसी मिलता है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट यहाँ से मिलता है स्लिप रिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्मेचर अगर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे स्लिप रिंग लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर आर्मेचर को हम स्टेटर पे फिक्स करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट ही सप्लाई मिल जाएगी। तो एक सेकेंड, घूर्णन प्रत्यावर्तक में एसी कहाँ से मिलता है, ठीक है। अगर आर्मेचर जब मूव करेगा तब उसमें स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आर्मेचर को हम स्टेटर पे स्थापित कर देंगे तो हमें क्या वहाँ पे स्लिप रिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रत्यावर्तक का प्रचालन सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, एसी प्रतिलोमक या एसी स्थायीकारी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डीसी जनरेटर के समान होती है, ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदीप्त इल्यूमिनेशन से जो भी क्वेश्चन बनता है इसको देख लेते हैं। किस कारण से फ्लोरिसेंट जो ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू करने के लिए, ऊष्मा कम करने के लिए, स्टार्टिंग के समय परिपथ बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए, ठीक है, परिपथ को बंद करने के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग जो टाइम होता है इसमें परिपथ को बंद फिर परिपथ को स्वतः तो यहाँ पे तो जोड़ने और तोड़ने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण फ्लोरोसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है, ठीक है, धारा नियत करने के लिए, रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए या फिर बी और सी दोनों, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, रेडियो जो व्यवधान होते हैं इसको कम करने के लिए और शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, ठीक है, डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई वाला ट्यूब 40 वाट का होता है, ए 3 मीटर, बी 1.2 मीटर, 1.5 मीटर या फिर 1.8 मीटर, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1.2 मीटर का जो 40 वाट का अगर आपका ट्यूब है तो वो 1.2 मीटर का होता है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा एल्यूमिनेशन जो है होगा जब प्रकाश होगा मध्यम, अच्छा, एक समान, पर्याप्त, समकोण तथा बहुत अधिक। तो अगर 49 नंबर का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जब एक समान होगा और पर्याप्त होगा तो अच्छा एल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है, ठीक है, तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर कमरे का इल्यूमिनेशन निर्भर करता है, छत के रंग पर, दीवार के रंग पर, छत के दीवार के रंग पर या दीवार की मोटाई पर, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा छत और दीवार के जो कलर्स होते हैं इसमें जो है इल्यूमिनेशन जो आपका है जो उसकी क्षमता है वो निर्भर करेगी, ठीक है, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर अचालक विद्युतार्थ केबल और विद्युत उपकरण, इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल वायर, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। वह कैसा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अतिवाहक सुपरकंडक्टर, विद्युत रोधी इंसुलेटर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, वाहक कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक में जो होता है अगर आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 होगी, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बोलते हैं, जैसे 1 से 3 तक आपका जो है
ये आपका धातु में आएगा, ठीक है, कंडक्टर में आएगा 1 से 3 तक। अगर 4 होगा तो इसमें अधातु भी हो सकता है और अर्धचालक भी हो सकता है, और 5 से 7 यहाँ पे अधातु होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा या सेमी कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर है जो यूज किए जाते हैं, इसको बताना है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही है, क्या सही है? 1 किलो वोल्ट पर mm में मापी जाती है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है। सी, ए और बी दोनों सत्य होता है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। या किलो वोल्ट mm में मापी जाती है, किसी अचालक पदार्थ से लिए गए वोल्टेज सहन करने की सामर्थ्य होती है, ठीक है। सी वाला बिल्कुल भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर। किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है, ठीक है। जो आपका प्योर वाटर होता है ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं करता है, उदासीन, पारदर्शी, पूर्णतः आयनित होता है या करीब करीब आयनित होता है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उदासीन हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे विद्युत का जो है सप्लाई नहीं करता, क्योंकि अगर आयन से रहेंगे, ठीक है, आयन हो जाएंगे तो वहाँ पे विद्युत का सप्लाई करने लगेंगे, तो यहाँ से जो होता है उदासीन होते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रिक का जो है सप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं, ठीक है। धातु होते हैं, अधातु होते हैं, वैसे धातु होते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये धातु होते हैं, ठीक है। धातु आपका मेटल बोल सकते हैं। 54 नंबर का ए बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, ठीक है। कौन से में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? चांदी, स्वर्ण, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन एक प्रकार का चालक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है जो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, ठीक है। सिलिकॉन का आप सभी को पता है 14 होता है, आपको जर्मेनियम का बताना है, ठीक है। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। ये लास्ट चैप्टर है। और 56 नंबर क्वेश्चन। सिस्टम के पावर फैक्टर सुधार होने से जनरेटर स्टेशन द्वारा डिलीवर किए गए किलोवाट घटते हैं, बढ़ते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, नियत नहीं रह सकते, ठीक है। 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा नियत नहीं रह सकते, मतलब फिक्स नहीं रहता, बदलता रहता है, ठीक है। डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी डिवाइस जो पावर फैक्टर सुधारने के काम आती है, अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है, आभासी पावर लेती है, पश्चगामी रिएक्टिव पावर लेती है, एक्टिव पावर लेती है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है। यहाँ से बिल्कुल भी अगर शक्ति गुणांक आपको जो पावर फैक्टर है इसको सुधारना है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर शून्य भार पर कहते हैं प्रेरण मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, अल्टरनेटर, सिलेक्टेंस मोटर, ठीक है, रिलेक्टेंस मोटर या सिलेक्टेंस मोटर, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति बिहेव करेगा अगर हम उसको ओवर एक्साइटेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्लांट द्वारा भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग जनरेट किया जाता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो थर्मल, जब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं अभी तक इंडिया में, ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है थर्मल पावर स्टेशनों पर, ठीक है। ताप जो पावर प्लांट होते हैं इस पर हम डिपेंड है। इसके बाद आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट, फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। में किसमें ध्रुवों की संख्या अधिकतम होती है? हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर, स्टीम टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर, स्टीम इंजन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में जो होता है ध्रुवों की संख्या जो होती है मैक्सिमम होती है, तो यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन थे, ऐसे ही डेली सेट चल रहे हैं K2 के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा स्कोर बना के आते हैं, ठीक है, औरों से, ठीक है। थैंक यू बोला जा रहा है। और यहाँ पे एक कोटेशन है, छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो नेक्स्ट आपको वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। आपका इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। और आपकी जो भी समस्याएं, क्वेरी है, और कमेंट बॉक्स में जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब ज़रूर दीजिए। और इसे आपको वीडियो में कितने एक्टिव हैं ये पता चलता है। और आपके जो भी कमेंट, सुझाव, सजेशन हैं, आपकी कोई क्वेरी है इसको ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।